अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं पाकिस्तानी एयर फोर्स ने 1980 की दहाई एक ऐसी फ़िज़ाई जंग लड़ी थी जिसके बारे में आम तौर पर ज़्यादा बात नहीं की जाती। इस जंग में पाकिस्तान को एक ही वक्त में दो ममालिक की एयर फोर्स का सामना करना पड़ा था और पाकिस्तान ने इनके कई जंगी जहाज मार गिराए थे। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर अस्करी माहिरीन सिर्फ पाक भारत जंगों पर तवज्जो देते हैं। आज भी जब इस बारे में बात की जाती है तो 2019 में भारतीय पायलट अभिनंदन के जहाज के गिराए जाने या फिर हालिया भारतीय जेटों पर ही ज्यादा फोकस होता है। हालांकि पाकिस्तान की फदाइया ने इससे पहले भी अरब इसराइल जंग में इसराइली प्यारों को सबक सिखाया था। लेकिन इस वीडियो में हम आपको इस खुफिया और कम रूफ जंग के बारे में बताएंगे जिसमें पाकिस्तान ने न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि सोवियत यूनियन जैसी सुपर पावर के खिलाफ तने तनहा मुकाबला किया। इस जंग में एक रूसी पायलट की गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। नाजरीन, ये कहानी शुरू होती है 1980 की दहाई से, जब अफगानिस्तान में एक खौफनाक जंग जारी थी। सोवियत यूनियन, जो इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा हरीफ और भारत का इत्तेहादी था, इसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका और सऊदी अरब की मदद से अफगान मुजाहिदीन की हिमायत कर रहा था। पाकिस्तान के अंदर अफगान मुहाजिरीन कैंप मुजाहिदीन के लिए ट्रेनिंग सेंटर बन गए थे, जहां इन्हें हथियार चलाने और जंगी तरबियत दी जाती थी। सोवियत यूनियन अच्छी तरह जानता था कि पाकिस्तान इन मुजाहिदीन की मदद कर रहा है, इसलिए रूसी जहाज अक्सर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में घुसकर इन कैंपों पर हमला करते। अफगान पायलट भी रूसियों के साथ मिलकर पाकिस्तान पर बमबारी करने लगते। पाकिस्तान ने बार बार वार्निंग दी, लेकिन रूसी और अफगानिस्तान की फजाइया ने अपनी खिलाफ वर्जी बंद नहीं की। तब पाकिस्तानी एयरफोर्स के सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि इनके पास जदीद जंगी तैयारे बहुत कम थे। 1965 और 1971 की जंगों के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगा रखी थी और जदीद जहाज देना बंद कर दिए थे। पुराने अमरीकी सैपर और स्टार फाइटर जहाज नकारा हो चुके थे। पाकिस्तान के पास चंद फ्रांसीसी मिराज तैयारे ज़रूर थे, मगर वो भी पुराने थे और ज़्यादा तादाद में नहीं थे। सिर्फ चीन वो मुल्क था जो इस वक्त पाकिस्तान को जहाज फराहम कर रहा था। चीन के J6 और J7 तैयारे पाकिस्तान ने हासिल किए, मगर ये जहाज रूसी मिग के चीनी वेरिएंट थे, जिनमें जदीद टेक्नोलॉजी और ताकतवर मिसाइल मौजूद नहीं थे। इसलिए इन जहाज़ों से रूसी और अफगान फ़ज़ाइया का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तानी पायलट ने हिम्मत नहीं हारी और बार बार रूसी और अफगान जहाज़ों का मुकाबला करते रहे। अक्सर जब पाकिस्तानी J6 और J7 तैयारे इनके सामने आते तो रूसी और अफगान जहाज वापस भाग जाते। लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी जहाज वापस अपनी बेस पर उतरते, दुश्मन दोबारा हमला कर देता। इन जहाज़ों ने पाकिस्तान की हदूद की हजारों बार अल्लाह वर्जी की। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ चंद बरसों में रूसी और अफगान तैयारे तकरीबन 1300 बार पाकिस्तान में घुसे और इन्होंने अफगान महाजरीन कैंपों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में कम से कम 300 अफराद शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए। नाज़रीन, ऐसे हालात में पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था वो ताकत के ज़रिए दुश्मन को वरना ये खतरा था कि रूस और अफगानिस्तान ज़मीनी हमले की भी कोशिश कर सकते थे। इसीलिए सदर जनरल ज़ियाउल हक ने अमेरिका से जदीद तरीन तैयारों की फ्राहमी का मुतालबा किया और बिलाखिर अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 जंगी तैयारे देने की मंजूरी दे दी। नाज़रीन, ये जहाज़ इस वक्त दुनिया के बेहतरीन लड़ाका तैयारों में शुमार होते थे। 1983 से 1986 के दरमियान पाकिस्तान को F-16 40 जहाज फराहम किए गए थे। फिर पाकिस्तानी पायलट्स ने इन पर भरपूर तरबियत हासिल की और फिर 1986 में इन जहाज़ों की मदद से रूसी और अफगान फ़ज़ाइया का मुकाबला शुरू किया। नतीजा ये निकला कि दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई और ये जंग हमेशा के लिए तारीख में दर्ज हो गई। नाज़रीन, इस दौरान एक रूसी पायलट को भी गिरफ्तार किया गया और दुनिया को यह बताया गया कि ये रूसी पायलट थे जो पाकिस्तानी हदूद में अहदाफ पर हमला करते थे। हुकूमत पाकिस्तान ने पायलट की हवालगी को यकीनी बनाया। स्टीवा कोल ने अपनी किताब गोस्ट वार में लिखा है कि अमेरिकी सेंट्रल एजेंसी CIA ने रोस्की को बचाने के लिए मुदाखलत की ताकि जिनीवा मुआहदा और अफगानिस्तान से रूसी इन्हला में कोई रुकावट ना हो। नाज़रीन, एयर कमोडोर कैसर तफसीली ने अपनी किताब ग्रेट बैटल्स ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स में अफगान जंग के दौरान पाकिस्तानी हदूद में गिराए जाने वाले सवेत साख्ता अफगान लड़ाका तैयारों की तादाद 5 लिखी है। इसमें रूसी पायलट के इस जहाज का जिक्र भी शामिल है। नाज़रीन, पाकिस्तान से वापसी पर रूस में इस पायलट को हीरो का दर्जा मिला। 1993 में बगावत की कोशिश की क़यादत करने से पहले
وہ بورس بیلس کے متحد روس کا نائب صدر بھی بنا۔ اس عہدے پر وہ 10 جولائی 1991 سے اکتوبر 1993 تک فائز رہا۔ اس حیثیت سے اس نے ستمبر 1991 میں روس کے نائب صدر کے طور پر پاکستان کا دورہ بھی کیا۔ اس کے بعد وہ روس کے صوبہ کرکش کا گورنر اور روس میں آئینی بحران کے دوران مختصر عرصے کے لیے روس کا قائم مقام صدر بھی بنا۔ روسی پائلٹ کا جہاز گرانے والے اسکواڈرن لیڈر اظہر بخاری ایئر مارشل بنے۔ وہ پاکستان فضائیہ میں وائس چیف آف ایئر سٹاف کے عہدے تک پہنچے، جبکہ اسکواڈرن لیڈر توفیق راجہ ایئر کمیڈور کے عہدے پر ترقی پا کر ملیر ایئر بیس کے اسٹیشن کمانڈر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔